नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय सीएनबीसी आवाज व्यूअर्स। और सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में आपका स्वागत है। दिल्ली का लेटेस्ट एग्जिट पोल क्या कह रहा है, लेकिन लोकतंत्र में आखिरकार कौन लोग शोक मना रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो आज सीएनबीसी आवाज पे एक्सेस माय इंडिया का मेगा दिल्ली पोल, क्या अरविंद केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं या पिक्चर अभी बाकी है। आज सीएनबीसी आवाज के दर्शकों के लिए हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लाए हैं दिल्ली चुनावों के ऊपर सीएनबीसी आवाज पे। नतीजा आया नहीं, जीत हार का असली फैसला हुआ नहीं, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों का विपक्ष पर क्या असर है, खुद देख लीजिए। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफ़ेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। सवाल है कि कहीं अखिलेश यादव को मिल्कीपुर में हार का डर तो नहीं सता रहा है। हालांकि दिल्ली को लेकर अब तक कुल 9 एग्जिट पोल आए, 7 में बीजेपी और 2 में आप को बढ़त मिली, लेकिन इतने से ही विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई। अगर एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है। कभी हम एग्जिट पोल पे भरोसा नहीं करते हैं। इन कंपनियां जो एग्जिट करती हैं उनको पैसा कौन देता है। दिल्ली जाग गई है और एग्जिट पोल से बेहतर रिजल्ट आप देखेंगे 8 तारीख को। महादेव की कृपा है। उनको लगा था कि वो लोग अजय हैं, जोर का झटका लगा है और घमंड चकनाचूर हो। अभी तक अधिकतर एग्जिट पोल 99.9% एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को बढ़त दिखाई। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी क्योंकि दिल्ली की जनता का मन दिखाई दे रहा था जी कि वो इस भ्रष्टाचारी प्रशासन से मुक्ति चाहती है। मैं आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल वाज लूजिंग ऑन ग्राउंड? ये डरने या घबराने लगे हैं। नई दिल्ली में भी घबराने लगे और शायद दिल्ली में भी इनको अच्छा लोगों से रिजल्ट नहीं आ रहा। इस बीच विपक्ष की सियासी जमीन खिसकने वाली एक और खबर आई। बीजेपी के धुर विरोधी माने जाने वाले मौलाना साजिद रशीदी का कैसे हृदय परिवर्तन हुआ है, ये उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए। मैंने वोट कर दिया है। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। दिल्ली के एग्जिट पोल का एक और बड़ा रिएक्शन हुआ है और इसका ठीकरा कांग्रेस पर फूटता दिख रहा है। अगर कोई दोषी है, अगर सच में बन रही है भारतीय जनता पार्टी के, तो कांग्रेस को विचार करना चाहिए। हरियाणा में भी मांग थी, वहां भी हार गए, उससे पहले महाराष्ट्र में हार गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या विपक्ष के लिए लोकतंत्र का पैमाना अपना सियासी नफा नुकसान देखकर तय होता है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। केजरीवाल हारे या पिक्चर अभी बाकी है? दिल्ली के चुनाव पे गेम चेंजर एग्जिट पोल मैं लेकर आया हूं, लेकिन पहले देख लेते हैं एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड। दिल्ली में एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। दिल्ली में 99% एग्जिट पोल सटीक साबित हुए हैं। दिल्ली में एग्जिट पोल का ट्रैक रिकॉर्ड का विश्लेषण साल 2013 था। 5 एजेंसियों ने के महापोल में आम आदमी पार्टी को 17 सीटें दी गई थी। नई नवेली पार्टी थी, कोई गेज नहीं कर पाया था, लेकिन 28 सीटें आई, यानी कुल मिलाकर बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दिखाया गया था। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई, यानी डायरेक्शन ठीक थी एग्जिट पोल की। उसके बाद होता है 2015, 6 एजेंसियों के महापोल में आम आदमी पार्टी को 45 सीटें दी गई। नतीजों में आम आदमी पार्टी को 67 सीट मिली, यानी कुल मिलाकर जो डायरेक्शन थी एग्जिट पोल की, उसी तरफ एग्जिट पोल रिजल्ट्स गए। यानी एग्जिट पोल जो डायरेक्शन दे रहे थे, रिजल्ट्स भी उसी तरीके से आए। सीटें ऊपर नीचे जरूर हुई। आइए मैं बढ़ता हूं आगे। साल 2020 था, 4 दिग्गज एजेंसियों के महापोल में आम आदमी पार्टी को 55 सीटें दी गई। नतीजों में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली, यानी आप देखिए क्लोज था। यानी जो डायरेक्शन एग्जिट पोल की थी वही डायरेक्शन नतीजों की आई, रिजल्ट की आई। आइए मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ और बात कर लेता हूं साल 2025 की।
9 एजेंसियों के महापोल में आम आदमी पार्टी को 28 सीटें दी गई हैं। नतीजा क्या केजरीवाल चुनाव हार रहे हैं या पिक्चर अभी बाकी है? लेकिन इस बार सवाल क्यों है अरविंद केजरीवाल की जीत पर? क्या आम आदमी पार्टी से छिटक कर मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है? साजिद रशीदी बीजेपी के धुर विरोधी बीजेपी को वोट डालकर आए हैं, कह रहे हैं हम बैड गवर्नेंस से इफेक्टेड है अरविंद केजरीवाल की। आइए मैं बढ़ता हूं। दूसरा सवाल, क्या झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में केजरीवाल की पकड़ कमजोर हो गई है इस बार? तीसरा बड़ा सवाल, इस बार सवाल इसलिए भी है 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम से मिडिल क्लास वोट एक मुश्त बीजेपी की तरफ क्या शिफ्ट हो रहा है? और यह एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है भारतीय जनता पार्टी की जीत का अगर एग्जिट पोल जैसे नंबर्स आ रहे हैं। चौथा बड़ा सवाल, वाल्मीकि वोट बैंक का आम आदमी पार्टी से क्या मोह भंग हुआ है और यह कांग्रेस की तरफ भी थोड़ा गया है? क्योंकि कई एग्जिट पोल में कांग्रेस का वोट शेयर 10 से 12% दिखाई दे रहा है, 2 से 3 सीटें दिखाई दे रही हैं और माना जा रहा है कि वाल्मीकि समाज पर इस बारी का मोह भंग है अरविंद केजरीवाल से, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हाय तो हवा मचाने में विपक्ष ने जल्दबाजी कर दी है क्योंकि नतीजे अभी बाकी हैं। याद करिए झारखंड हाय तो हवा मचा दी गई थी लेकिन नतीजे कैसे आए? लेकिन आइए नजर डाल लेते हैं गेम चेंजर एग्जिट पोल पर। एक्सिस माई इंडिया का वोट एग्जिट पोल क्या कहता है? वोट शेयर पहले कितना है? भारतीय जनता पार्टी का एग्जिट पोल कह रहा है कि जो कल वोट पड़े हैं उसमें बीजेपी का वोट शेयर 48%, ये विधानसभा में बीते कुछ वर्षों में हाईएस्ट होगा। और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कब होकर 42% आ रहा है। कांग्रेस इनरोड कर रही है, डबल कर रही है अपना वोट शेयर, 4% से 7% पे आ रही है, अप्रोक्सीमेटली डबल। अन्य में मेनली एमआईएम है, ये 3% वोट ले रही है, यानी ये वोट शेयर है। लेकिन सीटें क्या हो सकती हैं? सीटों पर पूरा दारोमदार है, किसकी कितनी सीटें आ रही हैं, आइए वो नजर डाल लेते हैं। सीटों की मद्देनजर हमारे पास बड़ा नंबर है। कांग्रेस के पास 0 से 1 आ सकती है, बीजेपी के पास 45 से 55, इसलिए हमने बीच का नंबर लिया 50। आम आदमी पार्टी का अगर मैं नंबर देखूं तो आम आदमी पार्टी का नंबर 25 हो सकता है, इसलिए मतलब 15 से 25 के बीच में, इसलिए हमने 20 लिया है नंबर। यानी आम आदमी पार्टी केजरीवाल ड्रॉपिंग डाउन टू 20, ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा आम आदमी पार्टी के लिए। अरविंद केजरीवाल पीछे जा रहे हैं, बीजेपी आगे बढ़ रही है। 50 पे भारतीय जनता पार्टी। एक्सिस माई इंडिया का लेटेस्ट पोल, गेम चेंजर पोल मान सकते हैं इसको, ये एक बड़ा पोल है जो कह रहा है कि देयर इज अ बिग शिफ्ट इन दिल्ली, यानी दिल्ली में केजरीवाल का किला क्या ढह रहा है। लेकिन रिजल्ट्स एग्जैक्ट कल आएंगे तब हम उसकी बात करेंगे। अजय आलोक मेरे साथ हैं, ऋतुराज झा मेरे साथ हैं, मेरे साथ सुनील यादव है, दुष्यंत नागर हैं, प्रदीप गुप्ता है, एक्सिस माई इंडिया के मेरे साथ हैं। मैं सबसे पहले प्रदीप गुप्ता का रुख कर लेता हूं। प्रदीप का मैं रुख करूंगा, लेकिन ऋतुराज झा लगभग 99% से ज्यादा एग्जिट पोल कह रहे हैं कि विदाई तय है आम आदमी पार्टी की। अमीश जी, आपने अभी पिछले कुछ समय में जितने भी एग्जिट पोल्स देखे होंगे, हर एग्जिट पोल में भाजपा जीत जाती है। आपने 6 महीना पहले देखा था कि हर एग्जिट पोल दिखा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी की देश में 400 पार की सरकार बन रही है, कि कोई तो 412 तक पहुंच गया था। और कोई भी ऐसा एग्जिट पोल नहीं था जो 350 से नीचे गया हो, और रिजल्ट क्या आया? 240। और आम आदमी पार्टी के मामले में तो हमेशा एग्जिट पोल फेल हो जाता है। हम सर्वे में नहीं आते हैं, हम सरकार में आते हैं। कैसे मैं आपको बताता हूं, 2013 में एग्जिट पोल ने बताया। ऋतुराज जी, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, और आप देखिए खुद चुनाव की बेला में लड़ते हैं। मैं एक बात बोलता हूं, मैंने पूरा ट्रैक रिकॉर्ड करा, जो ट्रेंड होता है एग्जिट पोल का वही एग्जैक्टली रिजल्ट्स उस आते हुए हमें दिखते हैं दिल्ली के संदर्भ के अंदर। मैंने 2013 का एग्जिट पोल देखे 5 एजेंसियों के। 2001 सेकंड सुनिए, बात सुनिए ऋतुराज जी, अब चुनाव निकल चुका है इसलिए बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने 2015 में 6 एजेंसियों के एग्जिट पोल देखे जिन्होंने इशारा करा आम आदमी पार्टी 50 के लगभग आएगी, लेकिन 67 आई। मैंने 2020 के एग्जिट पोल देखे जिन्होंने कहा 55 से 60 के बीच में आम आदमी पार्टी आएगी, लेकिन 62 आई। यानी ट्रेंड वही आता है। यहां पर माना जा रहा है बीजेपी 45 से 55 के बीच में आ सकती है। यानी अमीश जी, एक सेकंड, एक और टुडे चाणक्य
टुडे चाणक्य का पोल हमारे पास है। बीजेपी कैन टच 49% वोट शेयर, आम आदमी पार्टी का 41% वोट शेयर हो सकता है। यह बड़ी खबर है, यानी यहां पर बड़ा डिफरेंस है। बीजेपी को 51 सीटों का अनुमान भी दिया है, यानी बीजेपी 50 का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। यह डिटेल्ड एग्जिट पोल आ रहा है। बिग सेटबैक फॉर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली की सत्ता से बाहर जाती हुई दिख रही है। इस समय अधिकतर एग्जिट पोल इस समय जो दिखाई दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 27 साल का सूखा खत्म कर रही है। ये टुडे चुनाव क्या है। ऋतुराज झा मेरे साथ आई हैव माय डियर फ्रेंड प्रदीप गुप्ता, एक्सिस माय इंडिया के। प्रदीप गुप्ता, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू अमिश जी। लास्ट आपका एग्जिट पोल, आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू, क्योंकि मैंने बहुत सारे कठिन सवाल पूछे थे लास्ट टाइम आपसे। आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट यू, यू वर बैंग ऑन महाराष्ट्र। आपने झारखंड में बोला था हेमंत सोरेन की सरकार आ रही है, और आप बिल्कुल सही थे। यही हुआ था जब सब कह रहे थे कि हेमंत सोरेन शायद आएंगे शायद नहीं आएंगे, आपने बोला बम्पर वोटों के साथ हेमंत सोरेन आ रहे हैं। जब माना जा रहा था कि बीजेपी क्या मेजॉरिटी टच करेगी, तब आपने बोला बम्पर वोटों के साथ बीजेपी मेजॉरिटी टच कर रही है। इस बार आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल क्यों हो रही है? प्रदीप गुप्ता ऑन स्क्रीन। अमित जी, आपके दर्शकों को और आपके पैनलिस्ट को सबको मैं पहले मेथोडोलॉजी बता दूं कि हम एक्सिस माय इंडिया में सभी 70 सीटों पे गए, करीब 13,000 लोगों से बात किए, उसके आधार पे जो आकलन आया है वो सामने प्रस्तुत किया गया है। रह गई बात ट्रैक रिकॉर्ड की, सबको एग्जिट पोल बड़े आंखों में खलते हैं जब वो हार रहे होते हैं। तो 69 में से 63 टाइम पे स्पॉट ऑन रहे। 5 बार पे हम गलत साबित हुए। एक बार को मैं ड्रॉ मान लेता हूँ, ना हम सही थे ना हम गलत थे। रह गई बात दिल्ली के चुनाव की, पिछले 3 चुनाव में अभी आपने सबका आकलन बताया, हमने 27 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी, 13 में 28 आई। हमने 15 में 60 तक दी थी, 67 आई। और हमने आम आदमी पार्टी को 59 से 68 सीट दी थी, उसका मिड पॉइंट होता था 63 सीट्स, इनकी 62 सीट्स आई। पंजाब में 91 कहा था, 92 आई। और पंजाब 17 के चुनाव में इनको कहा था हमने 30, जो इनकी 21 सीटें आई थी। तो ये तो ट्रैक रिकॉर्ड हो गया। अब जनता और आपके दर्शक अपने हिसाब से निर्णय ले, किसका बिलीव करना है किसका नहीं करना है। अब आपने पूछा कि बड़ी वजह क्या है। बड़ी वजह मैं नेगेटिव और पॉजिटिव के हिसाब से बता देता हूँ छोटे से में। आम आदमी पार्टी के पॉजिटिव जो थे वो स्वास्थ्य और शिक्षा में जो सुविधाएं, व्यवस्थाएं और लोगों का बेहतर हुई सेवाएं, वो प्लस बिजली और पानी के जो बिल माफ हुए, खासकर 200 और 300 यूनिट के आसपास के। और सबसे बड़ी बात, जो महिलाओं को फ्री बस राइड मिली। बट ये सारी की सारी चीजें पिछले 5 साल के पहले से बदस्तूर जारी है। पिछले 5 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। नेगेटिव जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ गया वो उनकी पोजीशनिंग को चेंज होना, जो एक प्रोजेक्शन होता है हर एक ब्रांड को और ब्रांड इक्विटी को बरकरार रखने के लिए कि हम आपको कैसे देखें। तो वो जो ईमानदार वाली छवि थी उस पर एक डेंट हुआ। दूसरा जो होता है कहनी नेताओं के पक्ष में, तो यही होता है कि क्या कहा और क्या किया। तो इन्होंने पंजाब में कहा 1000 रुपीज देंगे 22 के चुनाव के पहले, इन्होंने आज तक दिए नहीं। उसके बाद मीडिया, आप लोगों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, तो जो जवाब दिया वो इतना कैजुअल था कि इन्होंने कहा 5 साल के लिए भेजा है ना, कर देंगे, क्या दिक्कत है, अभी तो 3 साल हुए हैं। और उसके उलट अब मैं आ रहा हूँ बीजेपी ने सबसे पहले कहा जो ये सारी सुविधाएं हैं, खासकर बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और फ्री राइड वगैरह वगैरह, वो जारी रहेगी। दूसरा कहा उन्होंने कि हम 2500 रुपये देंगे, जो कि ना ही सिर्फ देंगे बट प्रधानमंत्री जी ने एक रैली में खुद ने ये कहा कि 8 मार्च जो कि महिला दिवस है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, उसके दिन के पहले तक हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और गैस सिलेंडर जो है, अमुक गैस सिलेंडर अमुक समुदाय को फ्री में देंगे। तो ये बीजेपी के पक्ष में। मैं एक सवाल देखिए केजरीवाल का पॉलिटिकल स्टॉक अगर दिल्ली वो हार रहे हैं तो बहुत डाउन जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है, क्या केजरीवाल अपनी सीट बचा पा रहे हैं, आतिशी अपनी सीट बचा पा रही है, मनीष सिसोदिया अपनी सीट बचा पा रहे हैं, या दिग्गज आपको लगता है स्ट्रगल करेंगे? देखिए अमिश जी, क्या है कि किसी एक सीट के ऊपर किसी एक को ये कहना कि जीतेंगे और हारेंगे बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, मैं जीत हार की बात नहीं, लेकिन जब हमारे लोग आज ही गए जनता के सामने, तो नई दिल्ली सीट में बीजेपी ज्यादा लोकप्रिय पार्टी थी बजाय आम आदमी पार्टी की।
कालका जी में आम आदमी पार्टी थोड़ी सी आगे नजर आई लोकप्रियता में बीजेपी से, थोड़ी सी, ज्यादा वहां कुछ भी हो सकता है। तीसरा नंबर आपने जंगपुरा पूछा, जो कि मनीष सिसोदिया की सीट है, वहां पर बीजेपी थोड़ी सी आगे नजर आई, वहां पे कांग्रेस ने अच्छा खासा वोट शेयर लिया है, बट वो जीतने के दूर है। और लोकप्रियता की जहां तक बात करें, बीजेपी थोड़ी सी आगे, कुछ भी हो सकता है। ग्रेटर कैलाश में आम आदमी पार्टी, सौरभ भारद्वाज जो है वो थोड़े से ही आगे लोकप्रियता में नजर आ रहे हैं, और बाबरपुर में गोपाल राय अच्छे खासे लोकप्रिय नजर आ रहे हैं। बाबरपुर में गोपाल राय अच्छे खासे लोकप्रिय नजर आ रहे हैं। एक मेरा प्रश्न और है आपसे, कांग्रेस क्या आपको लगता है दिल्ली में कमबैक कर रही है? क्योंकि राहुल ने इस बारी कैंपेन में भाषा एग्रेसिव यूज करी है, राहुल गांधी ने। क्या आपको लगता है कांग्रेस इज मेकिंग अ कमबैक इन दिल्ली? अब कमबैक का जहां तक सवाल है, सबके अपने अपने मायने हैं। पिछले चुनाव का यदि कंपैरिजन करें तो बीजेपी को 4%, 4.3% वोट मिले थे, यानी बीजेपी को नहीं, कांग्रेस को सॉरी कांग्रेस को 4.3% वोट शेयर मिला था 20 के चुनाव में, जो कि इस बार हमारे सर्वे में 7% तक जाता दिख रहा है। अब आप तय कर लीजिए ये कमबैक है या क्या है। ओके, ये कमबैक है या एक सीट आ सकती है कांग्रेस पार्टी की कोई, आपको लगता है? एक सीट बादली में अच्छी फाइट दे रहे हैं, बादली में एक अच्छी फाइट 0 से 1 रखा है, 0 से 1। जी दुष्यंत नागर लगातार कह भी रहे थे कि बादली और 2 सीटें और हैं जहां पर कांग्रेस की अच्छी फाइट होगी। ओके ऋतुराज झा, ऐसा लग रहा है कि एग्जिट हो रहा है एग्जिट पोल के मुताबिक। अब अमेश जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी के मामले में नर्व कभी नहीं पकड़ पाता है, और हमेशा आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का ट्रेंड रहा है कि जितनी भी एजेंसीज एग्जिट पोल करती हैं, हमेशा आम आदमी पार्टी ने उससे बेहतर परफॉर्म किया है। और मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, अभी 36 घंटे मात्र रह गए हैं, हम लोग आपके चैनल पर बैठ करके डिस्कशन कर रहे होंगे, आम आदमी पार्टी फिर से चौथी बार दिल्ली के अंदर में केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और आम आदमी पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाने के लिए जा रही है। क्योंकि हमने बहुत सारे हमारे साथ प्रदीप है, आपके टीवी चैनल पे रोते हुए भी देखा है 6 महीना पहले, इसीलिए ज्यादा प्रिडिक्शन नहीं करना चाहिए। और हम लोग जमीनी लोग हैं, जमीन को जानते हैं, एक ईमानदार आदमी जब अगर एक ईमानदार व्यक्ति कई बार अपने आंकड़ों से पीछे रह जाता है तो स्वाभाविक है थोड़ा इमोशनल हो जाता है। क्रिकेट ग्राउंड के अंदर अगर आप मैच नहीं जीत पाते तो आप इमोशनल हो जाते हैं। दिस कैन हैपन। मैं तो आपको बता तो रहा हूं ना, अभी तो 8 तारीख को 2013 में भी गलत साबित हुई, 8 तारीख को पॉलिटिकली कौन रोएगा, पॉइंट ये है। पंजाब में भी हुई। देखिए, मैंने हरियाणा में भी देखा, हरियाणा में एग्जिट पोल सजेस्ट कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा, बीजेपी ने बोला हमने ग्राउंड पे काम किया, हमारा रिजल्ट आएगा। लेकिन फिर भी आपने ये बात क्योंकि प्रदीप जी के लिए कही है, प्रदीप गुप्ता जी के लिए। प्रदीप जी जवाब। जी देखिए, जहां तक इमोशनल होने का सवाल है तो 19 के चुनाव में जो स्पॉट ऑन था, लोकसभा चुनाव की बात करें उस समय भी आप इमोशनल हुआ था। और 19 का चुनाव हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की केस स्टडी जो लास्ट क्लासरूम में पढ़ाया गया, ये अभी पिछले 7 अक्टूबर को पढ़ाया गया। जहां तक उसका सवाल है, जैसे कहा ना कि हम मेहनत करते हैं, उसमें कभी जीत होती है, हार होती है और इमोशन आ सकते हैं, वो तो एक बात हो गई। तो मैंने वापस कह रहा हूँ कि हमने पिछले 20 के चुनाव में 68 सीटें तक दी थी आम आदमी पार्टी को। 68, उसका मतलब जान रहे हैं, मुझे मनोज तिवारी जी फोरफ्रंट पे थे, उन्होंने इतनी गालियां दी थी कि कहाँ गए वो बीजेपी को 2 सीट देने वाले, जबकि काउंटिंग चल रही थी और काउंटिंग के 12 बजे करीब 48 सीटें। बिल्कुल गाली नहीं दी थी मनोज तिवारी ने बोला था कि हमें तो 2 भी नहीं दे रहे थे, हम तो 8 लेकर आए हैं। आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर दैट। लेकिन संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, बड़ा आरोप लगा दिया है, कहा कि बीजेपी हमारे 7 विधायकों को, संभावित विधायकों को पोर्च कर रही है, बीजेपी मेजॉरिटी के करीब नहीं पहुंच रही है। अब से कुछ देर पहले संजय सिंह ने यह बहुत बड़ा, इसे कहते हैं सनसनीखेज बयान, हालांकि संजय सिंह और आम आदमी पार्टी इस तरह के बयान के लिए जाने जाते हैं। क्या कहते हैं आप अजय आलोक, यू आर पोचिंग अजय आलोक? संजय सिंह का यह बहुत बड़ा आरोप है, संजय सिंह के बयान पर बीजेपी का क्या रिएक्शन है? अजय आलोक। हमेशा कहावत है ना, अब पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इनका तो खेत जनता ने, दिल्ली की जनता ने चुग लिया, तो पछताने से क्या होगा? ये सब बदहवासी में निकले हुए, रिजल्ट आया नहीं है, इनके संभावित विधायक तैयार हो गए।
विधानसभा की संख्या क्या होगी, पोचिंग कैसे होगी, ये पता नहीं, लेकिन इनके विधायक को पोच किया जा रहा है। ये सब होता है। मेंटल बैलेंस जब खिसक जाता है तो आदमी अल बल आए बाएं साएं बोलना शुरू कर देता है। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये चुनाव के पहले से हो रहा है। हरियाणा ने पानी में जहर मिला दिया, हमारी गाड़ी पंचर कर दी, दिल्ली पुलिस ये कर रही है, ईवीएम में 10% वोट पहले से डाल दिए। ये सब आए बाएं साएं तभी होता है जब मानसिक विक्षिप्तता आती है, जब नाश मनुष्य पे छाता है, सबसे पहले विवेक मर जाता है। वही हुआ है। और चिड़िया खेत चुग के चली गई। और जनता तो यहाँ पे किसी को माफ करती ही नहीं है, जनता तो अपना हिसाब ले लेती है। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से कल भी आपके साथ बैठा था अमित जी, मैं बिल्कुल एग्जिट पोल की बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि बहुत लोगों का मेहनत लगा होता है, बिल्कुल साइंटिफिक ढंग से लोग करते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी भी एग्जिट पोल पे विश्वास नहीं करता हूं, चाहे हम जीत रहे हों चाहे हम हार रहे हों, लेकिन उनका सम्मान कम नहीं है। और एग्जिट पोल पे इतना भाई भाई करने की जरूरत क्या है? अरे भाई 400 दे रहे थे, हम भी 240 पे आए, ठीक है। हरियाणा में हमें हरा रहे थे, हम जीत गए। छत्तीसगढ़ में हरा रहे थे, हम जीत गए। महाराष्ट्र में एक्सिस ने हमें 200 प्लस दिया था, हम 215 पे 225 पे गए। वो अलग चीज़ है, एक ट्रेंड पता चलता है। तो इसमें इतना कोई रो रहा है, कोई ये कर रहा है, वही कर रहा है, ये सब क्या? लेकिन आरोप है कि आप की जरूरत क्या है? परसों सुबह तो आप आम आदमी पार्टी के ये ऋतुराज झा ये सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, अभी तो विधायक कौन होगा, कितनी सीटें जीतेंगी, बीजेपी को हो सकता है जरूरत ही ना पड़े, या हो सकता है आपको जरूरत ना पड़े। बीजेपी का अपना नंबर अगर 50 आएगा तो क्या करेगी बीजेपी आपके 5 विधायकों को लेकर? नहीं, मैं आपको बताऊं, देश भर में जैसे कि बताते ना आप, ट्रेंड बता रहे थे, तो देश भर में ये ट्रेंड रहा है कि भाजपा जो है ऑपरेशन लोटस चलाती है, भाजपा इस तरह की प्रैक्टिस करती है। तो भाजपा को अभी से क्या होता है ना कि देखिए, जैसे आप लोग सर्वे करते हैं, इसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी, उनकी जो इंडिपेंडेंट टीम होती है वो मल्टीपल सर्वेज कराती है। तो पॉलिटिकल पार्टी को भी अपनी स्थिति पहले से पता होती है। इसीलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रहा हूं कि जब 36 घंटे बाद जब रिजल्ट के लिए अमीश जी मैं आपके साथ बैठा हूंगा, तो ये प्रदीप गुप्ता जी भी होंगे, सब लोग होंगे, है कि नहीं? उस दिन हम रिजल्ट पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन भाजपा का ये ट्रेंड रहा है, यही चाल चरित्र और चेहरा रहा है, जिसके चलते 27 साल से भाजपा दिल्ली की सत्ता से बाहर है, क्योंकि भाजपा इस तरह की राजनीति। ओके, अजय आलोक जवाब, अजय आलोक 20 सेकंड में जवाब, अजय आलोक जी 20 सेकंड में जवाब। देखिए, ऐसा है कि हम ग्राउंड रियलिटी पे बिलीव करते हैं, अपने वर्कर्स की स्ट्रेंथ पे बिलीव करते हैं और जनता के इमोशंस पे बिलीव करते हैं। और सबसे बड़ी बात, प्रदीप जी ने कहा कि भाजपा ने ये घोषणा करके उनको नेगेट कर दिया। प्रदीप जी एक चीज मिस कर गए। नेता की क्या होती है? क्रेडिबिलिटी। परसेप्शन क्या होता है? क्रेडिबिलिटी का परसेप्शन। तो क्रेडिबिलिटी के परसेप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे कोई केजरीवाल कपटीवाल कहीं दूर दूर तक नहीं टिकते हैं। जब पीएम ने कहा कि मैं खुद दिल्ली के काम में समय दूंगा, मैं अपना समय खुद दूंगा, जब पीएम ने कहा कि यमुना रिवर फ्रंट डेवलप होगा, जब पीएम ने कहा कि 8 मार्च के पहले राशियां डिलीवर हो जाएंगी, तो ये हर लोगों के दिल में ये बात घुसती है, क्योंकि और कोई नहीं कह रहा है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहा है। ये वैसा मुख्यमंत्री नहीं कह रहा है जो कहा कि 2100 रुपए दे देंगे महीना को, लेकिन 2.5 साल बनने के बाद बड़ा नंबर बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत बड़ा नंबर बताने के लिए जा रहा हूं। वाल्मीकि, जाटव, एससी, जाट, गुर्जर, ओबीसी वोट कहां गया है? मुस्लिम वोट कहां गया है? प्रदीप गुप्ता, क्या आपको लगता है मोदी की गारंटी हैज अपील टू दिल्ली? प्रदीप गुप्ता, देखिए, बाय एंड लार्ज जैसे इस चुनाव में, सब पिछले चुनाव में बीजेपी ने, मनोज तिवारी जी फोरफ्रंट पे थे चूंकि अध्यक्ष थे दिल्ली प्रदेश के, उसके पहले सतीश उपाध्याय जी थे। इस चुनाव में आपने देखा होगा कि सचदेवा जी रिलेटिवली कंपैरेटिवली पीछे थे और मोदी जी ही सामने थे, मोदी जी ही फोरफ्रंट में लड़ रहे थे। और दूसरे तरफ अगेन टॉल पर्सनालिटी अरविंद केजरीवाल, चीफ मिनिस्टर, भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर की कह लीजिए, थी। तो मोदी की गारंटी का देखिए क्या होता है कि मैं हमेशा कहता हूँ, दुनिया की सारी चीजें, सक्सेस एक ही बात पे डिपेंड करती है, उसका नाम है कमिटमेंट। और कमिटमेंट आती है कि आपने क्या कहा और क्या किया। तो जहां तक छत्तीसगढ़ में जब वो चैलेंजिंग पोजीशन पे थे, चैलेंजर की पोजीशन पे, तब उन्होंने महतारी योजना के तहत महिलाओं के खाते में अनाउंस किया, लागू किया। जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के अंदर शुरू से किया, तो लोगों को उसमें बिलीव होता है, जो चीज सामने नजर आती है वो नजर आती है। और उसी के चलते आम आदमी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत देके 2 बार जनता ने 13 के चुनाव के बाद 15 और 20 में भेजा। तो मैं वापस कह रहा हूँ, दुनिया में केवल क्या कहा और क्या किया, इसके सिवा अच्छा, आपको लगता है कौन सा बड़ा वोट बैंक छिटका है अरविंद केजरीवाल से जो बीजेपी के खाते में गया है?
ओबीसी का जो वोट बैंक है जी, वो मैं एक ही सेकंड में आपको बता दूं, जो बड़ा 58% बीजेपी को गया है, 34% आम आदमी पार्टी को गया है। बट बड़ी बात उसमें ये है कि जब उसको हम पिछले बार से कंपेयर करते हैं तो अभी 58 बीजेपी, 34 जो है वो आम आदमी पार्टी। बड़ी बात है बीजेपी को +20 का फायदा हुआ है, +20 और बहुत बड़ा नंबर है। मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को पड़ा है करीब 15%, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो आप ही का अनुमान है। और बीजेपी को 5% और आम आदमी पार्टी को 74%। वहां पर भी एक बड़ा डेंट लग रहा है आम आदमी पार्टी को। नहीं वहां बड़ा नहीं, वहां -4 ही है अमीश जी, उस लिहाज से बड़ा नहीं है। लेकिन दलितों में -4 भी हो रहा है, तो दलितों में मैं बताऊं, दलितों को 3 श्रेणी में रखा गया है। एक वाल्मीकि समाज, दूसरा जाटव समाज, तीसरा नान जाटव। तो जहां तक नान जाटव आम आदमी पार्टी को वोट, आम आदमी को 51, बीजेपी को 39, यहाँ पे बीजेपी को 12% का गेन हुआ है, -8 हुआ है। ओके आम आदमी यहाँ दूसरा डेंट पड़ा है। जाटव में दूसरा डेंट पड़ा है। एक सेकंड, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। दुष्यंत नागर, जो नंबर्स आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं ऐसे नंबर्स? देखिए, बदलाव की तो एक लहर महसूस की जा सकती थी। केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से रिलीज होने के बाद जेल से आतिशी जी को, बदलाव तो आपके बगल में ही है, साजिद रशीदी, बड़ा बदलाव है, बीजेपी को वोट डालकर आए हैं। अब देखिए, इनकी साजिद भाई की, मैं एक व्यक्ति के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में इनकी, टुडे ही इज द मैन ऑफ द आवर, ही इज इन हेडलाइंस ऑल ओवर। इनका अधिकार है ये, कैन वी शो द मैन साजिद रशीदी, किसी ही इज इन हेडलाइंस ऑल ओवर, वोट दे सकते हैं। एंड नॉट सिर्फ भारत में नहीं, इंटरनेशनली भी हेडलाइन में है भाई। ओके। लेकिन ऋतुराज जी नाराज हो जाएंगे, पर सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। एक परिवर्तन था, आम आदमी पार्टी समझ नहीं पाई। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि अगर आतिशी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता, तो मैं समझता हूं नुकसान थोड़ा कम होता। वो भी एक लोगों, आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सत्ता से जा रहे हैं, आपको लग रहा है? निश्चित रूप से। बीजेपी आ रही है? अब ये मैं नहीं कह सकता, नहीं, पर एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं। हाँ, एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को जितना कम करके बताया जा रहा है, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा सीटें आएंगी। अच्छा, अगर 2 कारण मैं जो बोलूं कि केजरीवाल क्यों हार रहा है, मतलब आम आदमी पार्टी क्यों हार रही है एग्जिट पोल के मुताबिक? देखिए, पहला तो जो वादे हुए वो वादे पूरे नहीं हुए, वो तो हुआ। इसके अलावा दूसरा है कि एक केंद्र के साथ में जो अच्छे रिलेशन बनाने की परंपरा थी श्रीमती शीला दीक्षित जी की, और उससे काम होता था। लेकिन केजरीवाल जी चर्चा में तो रहे बहुत ज्यादा, लेकिन लोगों से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए। देखिए, हमारा संघीय ढांचा है जी, कांग्रेस के भी चीफ मिनिस्टर हैं, रेड्डी साहब हैं, हिमाचल के हैं, और कई लोग हैं, उनके भी लगातार आप देखिए कभी इतने खट्टे रिलेशन नहीं रहे जैसे केजरीवाल जी के रहे। जी, क्या आपको लगता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बार बार सेंटर के साथ करना, मदन लाल खुराना के वर्किंग रिलेशन रहे कांग्रेस की सरकार से, साहिब सिंह वर्मा के वर्किंग रिलेशन रहे कांग्रेस की सरकार से, शीला दीक्षित के वर्किंग रिलेशन रहे बहुत अच्छे भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, अटल जी के, और भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री कहते थे कि शीला जी जो काम करा लाती है वो हम भी नहीं कई बार करा के ला पाते। तो क्या आपको लगता है ऋतुराज झा ये बड़ा डेंट था, वर्किंग रिलेशनशिप खराब रखना, और तभी साजिद रशीदी जैसे लोगों को भी बदलना पड़ा जो एक टाइम पर आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते थे? खड़े नहीं होते थे, हमने तो पैदा किया आम आदमी पार्टी। मैं अमीश जी एक बात, जी मैं कुछ बोलूं? जी आपने क्या पूछा? सॉरी, कैन यू रिपीट? वर्किंग, जो दुष्यंत नागर ने बोला, वर्किंग रिलेशनशिप कांग्रेस के मुख्यमंत्री बीजेपी के साथ रखते हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री कांग्रेस की सेंट्रल सरकारों के साथ रखते थे, आम आदमी पार्टी लड़ाई झगड़े और तूफान के मूड में रहती थी। ये दुष्यंत नागर कह रहे हैं यहां पर। देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली के अंदर में, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है वो हमने किया, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं था उसके लिए लड़ा, इसी के लिए जनता हमें चुनती है। अगर ये लोग कहेंगे कि भाई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने देंगे, तो क्या हमें नहीं लड़ना चाहिए? अगर ये कहें कि हम मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाने देंगे, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां नहीं सप्लाई होने देंगे, तो क्या हमें नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमें महिला सुरक्षा के लिए नहीं लड़ना चाहिए? हो रहा था, क्या लोगों की बुनियादी सुविधाओं के लिए नहीं लड़ना चाहिए? आपका तो शराब घोटाले में झगड़ा हो रहा था, साफ सफाई से किसने रोका? देखिए अमीश जी, दिस इज सो कॉल्ड, जो आप शराब घोटाला और ये जो कहते हो, 2.5 साल 3 साल हो गए सर आपको केस नहीं चला पा रहे हो। और रही बात सो कॉल्ड शीश महल की,
तो हम लोग तो कैमरा लेके गए थे, आपके कैमरामैन भी गए थे बना नहीं है कि क्या आइए शीश चल महल? के ओके, दुष्यंत सो नागर कॉल्ड रिपोर्ट। शीश महल भी देखते हैं मैं- और मोदी ओके, जी hear का me राजमहल out. भी देखते हैं। दुष्यंत नागर जो लोग बोलते हैं, मैं क्यों 15-15 पॉइंट लाख का सूट माननीय पहनते विधायक जी से हैं, मैं- राजमहल में रहते हैं, अभी 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में चलते ठीक है, हैं, देखिए उनको ये सब बोलने का अरे अधिकार नहीं मनमोहन है। सिंह जी भी उसी घर में रहते थे। आप ऋतुराज जी हमारे सम्मानित विधायक हैं अभी तक, जब तक परिणाम आपको अंतिम नहीं पता आ कि जाता। 2700 करोड़ का घर बन रहा है? दुष्यंत नागर जवाब। ऋतुराज जी मेरा प्रश्न आपको सिर्फ नहीं पता? इतना सा है हम तो कैमरा लेके गए थे, संजय सिंह भी गए दिल्ली थे, में तो दिखाने कई देते, लोगों काहे पुलिस की- लगा दिए थे? दिल्ली में सफाई ना होने की वजह से, वाटर लॉगिंग होने की वजह से, नालियों की जिस तरह के हालात थे बरसात के मौसम में, 3 से 4 मौतें हुई। वो एक बहुत बड़ा दिल्ली में मैसेज गया। दूसरा, कॉलोनियों में आज आप जाके देखिए, वाटर सप्लाई और सीवरेज की जो स्थिति है, वो एक बहुत बड़ी चूक थी आपकी सरकार के ठीक है, कार्यकाल की। आइए एक आंकड़ा देख लेते हैं कि मुसलमानों ने, पंजाबियों ने, सिखों ने कितने परसेंट वोट दिए हैं, किस तरफ वोट दिए हैं, आम आदमी पार्टी को कितने पड़ रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक। उसके मुताबिक हमारे पास सारे आंकड़े हैं। मुस्लिम आप देख सकते हैं, नंबर आपके सामने है, 74% आम आदमी पार्टी को, 5% भारतीय जनता पार्टी को, 15% कांग्रेस के खाते में जा रहा है। सिख आप देख रहे हैं, ब्राह्मण आप देख रहे हैं, जाट आप देख रहे हैं, पंजाबी, वाल्मीकि। पंजाबी का आप वोट देखिए, 46% भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है। वाल्मीकि का आप वोट देखिए, आम आदमी पार्टी को ज्यादा वोट पड़ा है, लेकिन ये डेंट है पिछली बारी से। एससी में आप देखिए, आम आदमी पार्टी को डेंट लग रहा है। अगर हम देखें तो ओवरऑल बीजेपी का वोट शेयर करीब 47% आ रहा है और आम आदमी पार्टी का 42% आता हुआ दिख रहा है। ओके, साजिद रशीदी, क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल हो रही है? आपका वोट भी उसमें योगदान दे रहा है, और क्यों? नहीं, देखिए, ये तो पहले ही तय हो चुका था कि आम आदमी पार्टी इस बार जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जितना भी अपने आप को कहते रहें, आप मुस्लिम महलों को जाकर देख लीजिए। इवन जो पुरानी दिल्ली है, जिसको लोग दूर दूर से देखने आते हैं, वहाँ सड़कों की, नालियों की दो पोजीशन कारण देखिए। आपकी राय में, दो कारण क्या है? दो कारण, सबसे बड़ा कारण आप तो ये, भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के आ गए? नहीं, सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा कारण आप देखिए, इमाम जो है दिल्ली के, वो इमाम जो है सुपर पावर होती है मुसलमानों की। इमाम जो आगे खड़े होकर नमाज पढ़ाता है, उसके पीछे सैकड़ों लोग नमाज। हम इनके यहाँ घर पे, केजरीवाल के घर पे 3 बार गए, मिलना पसंद नहीं करते ये लोग। इमाम लोगों से भी मिलना पसंद नहीं करते। दूसरी बात मेरा सवाल को जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ वही। आप इनसे पूछिए ऋतुराज जी से कि दिल्ली के अंदर जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, केजरीवाल जी ने कितने प्रोग्राम किए वहाँ? एक भी प्रोग्राम नहीं किया। जो कांग्रेस पार्टी करती आई है, जो समाजवादी पार्टी करती आई है कि मुसलमानों से दूरी बना लो, उसको जो है अछूत करके छोड़ दो, वही को केजरीवाल ने किया है। ठीक है। मैंने जो बीजेपी को वोट किया है, उसका एक कारण है। सर एक मिनट, जब आप बोले मैं नहीं बोला, सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, बोलते हैं बैठ करके। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। मेरा सबसे बड़ा जो कारण है, कुछ भी बोल रहे हैं, घर खाना खाने गए थे केजरीवाल। बिल्कुल, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बात कर रहे हैं वो। बिल्कुल, जो इनके खिलाफ बोलेगा वो कुछ भी बोलेगा, फालतू बोलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मेरा जो बीजेपी बीजेपी को वोट गया है उसका एक कारण है जी। मैं अपने समाज को एक मैसेज देना चाहता था, और मेरे समाज के अंदर जो घुटन, जो कुढ़न, जो दबाव की राजनीति मेरे समाज के साथ थी, मुस्लिम समाज के साथ में, यानी तमाम विपक्ष पार्टियों ने जो मुसलमानों को दबा के रखा हुआ है कि तुम्हें वोट सिर्फ हमें करना है, आप बीजेपी की तरफ नहीं जा सकते। आप बीजेपी की तरफ जाओगे, तुम्हारा वोट राइट छीन लिया जाएगा, तुम्हारी मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी, तुम्हारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, टोपी दाढ़ी रखना मुश्किल हो जाएगा। ये तमाम पार्टियां हमें कहकर हमसे डराकर वोट लेती हैं और हमें ही अछूत बना के छोड़ दिया। राहुल गांधी नहीं आते हमारे पास मुस्लिम महलों में, ठीक है, प्रियंका गांधी नहीं आती हमारे महलों में, अखिलेश यादव नहीं आते हमारे महलों में। जी, सुनील यादव इसका जवाब देना चाह रहे हैं। एक सेकंड ऋतुराज जी, सुनील यादव इसका जवाब देना चाह रहे हैं। सुनील यादव, दिल्ली के एग्जिट पोल्स हम देख रहे हैं, व्हाट नंबर्स आर कमिंग, एंड साजिद रशीदी को आपने सुना कि मुसलमान को आप यूज करते हैं एक पॉलिटिकल टूल की तरह, एक वोट बैंक के टूल की तरह, और उसके बाद उठा के फेंक देते हैं। आमीज भाई, मुझे लगता है कि आप दिल्ली को बेहतर जानते हैं, और दिल्ली के 3 बार के परिणाम, आप जैसे पत्रकार भी दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली को महसूस कर रहे हैं। मैं केवल एक बात कह सकता हूं, समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ थी दिल्ली में, और हम लोगों को जो जानकारी है, हालांकि ये अच्छी बात है कि आप और एग्जिट पोल
दोनों लोग मिलकर के 8 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी का मन खुश कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं का मन खुश कर रहे हैं। और यह बात बहुत तेजी के साथ बहस हो रही कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर जा रही, लेकिन कब तक? 8 फरवरी तक। जब सुबह 8 फरवरी को गिनती शुरू होगी तो शाम को देखिएगा आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी बाहर चली जाएगी। उसका कारण क्या है? देखिए, अभी जो संजय सिंह जी ने बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी रशीदी जी की बात का भी जवाब, लोग, बड़े नेता, मैं आ रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी के नेताओं के और जो चुनाव लड़े हैं, जो संभावित प्रत्याशी हैं, जो संभावित जीतने वाले प्रत्याशी हैं, उनके संपर्क में है बीजेपी। ये बात अगर सच है तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने नैतिकता के आधार पर हार मान ली। जहां तक सवाल रशीदी साहब का है, हम रशीदी साहब का बड़ा सम्मान करते हैं, और लेकिन देश के सामने आपके कार्यक्रम में बैठ के कह रहे हैं कि घुटन, दबाव और डराते थे लोग। अरे ये बताइए, मुस्लिम क्या किसी से डर सकता है क्या? ओके, रशीदी साहब जवाब। किसी से डरते हैं क्या? सुनील भाई आप डरते हैं क्या? सुनील भाई, और जो जी सुनिए सुनील भाई, मैं भी आपका सम्मान करता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप अच्छा बोलते हैं, लेकिन कभी कभी पटरी से उतर जाते हैं। आप मुझे बताइए, आजम खान जेल में हैं, कितना आपने सपोर्ट कर दिया उनको? क्या वो मुस्लिम चेहरा नहीं थे? क्या समाजवादी को बनाने में उनका हाथ नहीं है? क्या पोजीशन है आज उनकी? आप उनसे मिलना पसंद नहीं करते, उनके पास जाना पसंद नहीं करते? अच्छा, मैं जवाब दे दूं अमीश भाई? हाँ, दीजिए। जी सुनिए। देखिए, ये सच है कि ये सच है अमीश भाई कि आजम साहब ने, नेताजी ने मिल करके इस पार्टी को बनाया है और कई बड़े नेताओं ने मिल करके इस पार्टी को बनाया है। यहां तक लाने में आजम साहब का और बहुत नेताओं का बड़ा योगदान है। आप झूठा प्रचार कर रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो शब्द इस्तेमाल करती है वही कर रहे हैं कि आजम साहब जेल में क्यों हैं? यही सी बीजेपी सरकार ने। ठीक है, जवाब रशीदी साहब जवाब। इस तरीके के नहीं, आप अपनी विफलता को दूसरे पर नहीं डाल सकते। मैं आपसे सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूं कि आपके नेता ने, अखिलेश यादव ने कितना उनका सपोर्ट कर दिया, कितना लीगल एड दे दिया उनको, मुझे बताइए ना। आप उनके कहने से तो टिकट भी नहीं दिए गए इस बार। समाजवादी पार्टी में आज भी आजम साहब जिस तरीके के मुहिबुल्लाह नदवी को आजम खान नहीं देना चाहते थे वोट। सुनिए, अब सुन लीजिए, उनके सामने दूसरा प्रत्याशी था, लेकिन आपने उनको हटाते हुए, उनकी बात को न मानते हुए मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दे दिया। लेकिन ये आपका हृदय परिवर्तन क्यों उस समय अगर आप बात करते तो हम लोग आपको लड़ा देते। अरे भाई, बात लड़ाने की नहीं है, बात जो मेरा दर्द है उस दर्द को समझिए। आपने मुसलमान को अपना वोट बैंक समझा हुआ है, मुसलमान को आप देना नहीं चाहते कुछ भी। ये सारी पार्टियों की दशा है, सारी पार्टियों की। मैं कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, दुष्यंत भाई बैठे हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। जिस तरह सोतेला सलोक मुसलमानों के साथ है, वो नकारा नहीं जा सकता उसको। बिल्कुल नकारा जाएगा और उसको पूरा तथ्यों के साथ नकारा जाएगा। गुलाम नबी आजाद जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे 10 वर्ष से अधिक तक कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के कई अध्यक्ष रहे, राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे, मुख्यमंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद साहब रहे, अनेक रहे। मैं कहां तक गिनवाऊं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब की भी बताऊंगा मैं, अब की भी बताऊंगा। माय डियर ब्रदर, आप कंपेनिंग के लिए, अरे मेरी सुनिए तो, गए तो सीलमपुर गए वो, अभी सुनिए तो, इलेक्शन से पहले सुनिए, इलेक्शन में गए सीलमपुर। अरे भाई, मेरे को देखिए, अच्छा ओके, भाई है, थोड़ा प्रेम मोहब्बत में बात कर लेने। पहली जनसभा है, पहली रैली। भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुसलमान भाइयों को लोकसभा का टिकट दिया, कितने को दिल्ली विधानसभा का दिया, और चलिए उनको भी छोड़िए। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आपको राज्यसभा मिलेगी क्या? हम तो उसी में संतोष कर लेंगे, अपने भाई को मिल गई। दुष्यंत भाई, हम तो खुले दिल के आदमी हैं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता अगर प्रतिनिधित्व आपको दे भाजपा तो हमें खुशी होगी। जी, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं और ना ही मैंने बीजेपी के सामने सरेंडर किया है। मैंने सिर्फ वोट देकर अपने समाज को एक संदेश देने का काम किया है कि आज बदले में क्या मिलेगा, समाज किसी से डर के नहीं जिएगा। ओके, ये क्या हो रहा है जय आलोक? साजिद रशीदी आपके लिए वोट करके आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या हो रहा है ये? व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, वोट देना स्वयं का अधिकार होता है,
रशीदी साहब ने ये बात, हालांकि मतदान को गुप्त रखा जाता है, लेकिन रशीदी साहब ने ये बात बताई है पब्लिक फोरम में आके, तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल संदेश ही देना चाहते हैं उन तमाम मुसलमानों को जिनके मन में ये डर बैठा दिया गया है कि भाजपा आएगी तो तुम्हारी मस्जिद छीन लेगी, भाजपा आएगी तो तुम्हारे वकूर, तुम्हारे रसूख, तुम्हारे हक छीन लिए जाएंगे, भाजपा आएगी तो तुम दाढ़ी नहीं रख पाओगे, भाजपा आएगी तो मस्जिद खुदवा दी जाएगी। ये गलतफहमी दूर करने के लिए, इसके लिए रशीदी साहब को बहुत बहुत साधुवाद। मैं बस सुनील जी से ये पूछना चाहता हूं, लेकिन अखिलेश, चलिए मैं अखिलेश यादव पर आता हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कफन की तैयारी करिए। मैं एक खत्म कर दूं, 10 सेकंड जी, 10 सेकंड अमित, 10 सेकंड जी। मैं बस सुनील जी से पूछना चाहता हूं कि जो इन्होंने कहा कि 26 घंटे के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आ जाएगी। आप उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, उपचुनाव, वो भी आप जीत जाएंगे, तब क्या चुनाव आयोग जिंदा हो जाएगा? आप सोचिए कि लोकतंत्र में कितनी घटिया बात है ये कि एक पूर्व मुख्यमंत्री, देश की तीसरे नंबर की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है इस देश की एक संवैधानिक संस्था के बारे में चुनाव आयोग मर गया है, और पूरे विपक्ष से किसी ने इसका प्रतिकार नहीं किया। ओके, सुनील यादव। और उसके बाद हम बात करते हैं संविधान खतरे में, संविधान खटाखट। सुनील यादव, मतलब इलेक्शन, मतलब अगर आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है, तो इलेक्शन कमीशन मर गया है। अब लोकसभा के अंदर तो आपकी 37 सीटें आई थी, तब चुनाव आयोग जिंदा हो गया था, सर पर दौड़ रहा था, यही राजीव कुमार सही आदमी थे। अच्छा अमीश भाई, आप लोग तुरंत परसेप्शन बना लेते हैं। हमारे नेता ने क्या बात कही कि समाजवादी पार्टी और मैंने खुद चुनाव आयोग को 500 शिकायतें की, एक भी शिकायत पर उसने एक्शन नहीं लिया। 500 शिकायत करने के बाद अगर एक पर भी एक्शन नहीं, इसका मतलब मर गया चुनाव आयोग। समाजवादी पार्टी ने ठीक लगी होगी चुनाव आयोग को शिकायतें आपकी? नहीं, मेरा पॉइंट ये कि चुनाव आयोग को आपकी शिकायतें नहीं ठीक लगी होंगी, लेकिन ये कहा जाएगा कि अखिलेश जी, सुनील जी सुनिए, अखिलेश जी कहेंगे कि चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा होता तो हम उन्हें भेंट करना चाहेंगे, कफन देना चाहेंगे चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को मारकर आप देश में लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। आपने वो ऑडियो सुना है जो चुनाव अधिकारी खुद कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के, तो अच्छा ठीक है, तो उसके बावजूद आपको खुद सवाल करना चाहिए कहां सो रहा चुनाव आयोग, और सो रहा कि मर गया चुनाव आयोग। यह सवाल समाजवादी पार्टी के साथ साथ अमीश देवगन को पूछना चाहिए था कि चुनाव आयोग जिंदा है या मर गया। अगर मर गया तो उसको कफन के रूप में ले, और अगर जिंदा है तो वो तय करे कि उसको क्या करना है। ओके, पार्टी की अगर नीति निष्ठा ठीक थी चुनाव आयोग के प्रति, तो इन्होंने उसके प्रक्रिया में बदलाव क्यों किया? नहीं, और चीफ जस्टिस को क्यों हटाया? 2014 से पहले देश का प्रधानमंत्री सर राज करता था कि कौन होगा चुनाव आयुक्त। मनमोहन सिंह वर्तमान की बात कर रहा हूं, तो वर्तमान बीजेपी ने तो एलओपी को शामिल किया, नीति में बदलाव नहीं हुआ। क्या कांग्रेस का शासन एलओपी को शामिल करता था? जवाब है, इसका जवाब दीजिएगा। ओके अजय लोग, आइए आप, दुष्यंत नागर का भी सवाल है। इन्होंने नहीं, दुष्यंत नागर जी के सवाल पे तो ये कहता हूं कि कांग्रेस के समय चुनाव आयोग क्या होता था किसी को पता भी था? जब तक टीएन सेशन नहीं आए थे, तो टीएन कब चुनाव आयोग को घर में बैठा लिया जाता था, कब चुनाव आयोग चुनाव आयोग कब मंत्री बन जाते थे, और वो मंत्री फिर वापस आके राज्यसभा चले जाते थे। इसलिए बेहतर होगा ऊपर आरोप नहीं लगाया आपकी पार्टी ने। अव्यवस्था एक टेम्पररी व्यवस्था थी, इसको पूर्ण व्यवस्था करने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जगह दी गई, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने किया क्योंकि पारदर्शिता बनी रहे। अब दूसरी बात, सुनील साजन जी क्या बोल रहे थे कि चुनाव आयोग ने किसका संज्ञान नहीं लिया? मर गया चुनाव आयोग, क्योंकि हमारी मर गया चुनाव आयोग, तो मैंने उनको सुना दिया कि इनके हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा तो चुनाव आयोग जिंदा हो जाएगा। ये कुछ बोल रहे थे ना कि कुछ वायरल हुआ था जो आपने संज्ञान नहीं लिया, चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, क्या चीज के बारे में मैं सुन नहीं पाया था। 500 शिकायतें दी हैं, 500 शिकायतें। भाई 500 शिकायतों, 500 शिकायत का वहां पे निवारण किया गया। 500 शिकायत में सब फर्जी शिकायत। ये बुर्का पहन के महिला वोट देने जा रही थी, नियम है कि कैमरा में शक्ल दिखाइए, आइडेंटिफाई करवाइए। क्या गलत है? क्या गलत है? बुर्का पहन के फर्जी वोट करने दें, तब चुनाव आयोग, उसके बाद चुनाव आयोग नहीं रोके तो चुनाव आयोग जिंदा है, और चुनाव आयोग रोक ले फर्जी वोटिंग तो चुनाव आयोग मर गया। सुनील यादव जवाब। लेट सुनील यादव रिप्लाई। सुनील यादव 40 सेकंड्स रिप्लाई। देखिए अमीश भाई, मैं आलोक जी का बड़ा सम्मान करता हूं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, बहुत गंभीर हैं। आलोक जी बताइए,
एक तो अगर जो चुनाव अधिकारी जो वोटिंग करा रहा है उसको फोन किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कि आप अपना टारगेट पूरा कर लिए कि नहीं, वो कह रहा 95% कर लिए। और दूसरी तरफ एक और सज्जन मीडिया के सामने आकर के कह रहे हैं पांडे जी कि हमने 6 वोट भारतीय जनता पार्टी की सुबह सुबह ही डाल लिया। तो व्यवस्था पर सवाल नहीं खड़ा होगा। मिल्कीपुर की बात कर रहे हैं, बंद मत करिए, लेकिन आप क्योंकि हम आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, इसी चुनाव आयोग से हमको आपको लड़ना पड़ेगा। इसलिए आंख बंद करने से बिल्ली दूध पी जाएगी तो आप कहें कि हमने देखा नहीं। सुनील यादव, दुष्यंत नागर, देखिए हमारे सुनील भाई बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन इनका ना अब की बार ध्यान दिल्ली में ज्यादा था। मिल्कीपुर पे अगर ये चौकसी करते तो 6 वोट नहीं डाल पाता, इनका ध्यान दिल्ली पर था, दिल्ली पे ज्यादा था। ये दिल्ली के चक्कर में आप मारे गए हो मिल्कीपुर के अंदर, ये दुष्यंत नागर कह रहे हैं। ओके बताइए, ये दिल्ली की दोस्ती भारी पड़ गई आपको? जी नहीं, देखिए अमीश भाई, दुष्यंत जी अपनी बात रख रहे हैं। अच्छा, अगर किसी का ध्यान, ठीक हम आपकी बात मान लें कि हमारा ध्यान दिल्ली पर ज्यादा था, क्यों पर? तो इसका मतलब हम सही सवाल कर रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या कर रहा था, चुनाव आयोग जिंदा है कि नहीं है। इसका मतलब हमारे नेता ने जो सवाल खड़ा किया वो जायज है ना। आपने राहुल को छोड़ा, केजरीवाल के साथ गए, केजरीवाल हार गए। नहीं, हार रहे हैं। देखिए एग्जिट पोल के मुताबिक, देखिए हमको बीजेपी को रोकने के लिए जहां जब जिसकी मदद करनी पड़ेगी समाजवादी पार्टी करेगी, माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। हम संविधान लोकतंत्र और देश को बचाने के लिए बीजेपी को रोकेंगे। यादव जी, दिल्ली में जनता बदलाव चाहती थी, अगर आप कांग्रेस के साथ होते तो कांग्रेस जीतती और सरकार बनती और भारतीय जनता पार्टी रुकती। अब नहीं रुक रही भारतीय जनता पार्टी। मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। सीएनबीसी आवाज के दिल्ली इलेक्शन एडिशन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दिल्ली इलेक्शन पे हमारा मेगा शो। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े देखें तो बीजेपी की सरकार बन रही है, यानी कुल मिलाकर अधिकतर एग्जिट पोल 99% एग्जिट पोल कह रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और अब व्यूअर्स, वक्त है सत्य और तथ्य का। बटोंगे तो कटोंगे और एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये वो नारे हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सियासी फायदा हुआ। महाराष्ट्र और हरियाणा में जब बीजेपी की जीत का एनालिसिस किया गया तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने पाया कि इन नारों की वजह से जातियों में बटी हिंदू आबादी बड़ी संख्या में एकजुट होने के लिए मोटिवेट हुई। इन नारों की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि मोदी के खिलाफ तमाम विपक्षी दल अपनी आइडियोलॉजी को भूलकर एकजुट हो गए और 80% आबादी को जातिगत जनगणना के शगुफे में फंसाने की कोशिश की गई। लेकिन देश की जनता इस जाल में नहीं फंसी। लेकिन राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियां अभी भी इसी फॉर्मूले के सहारे दिख रही हैं। Because once the caste census is placed on the table, we will know exactly how much of this country's wealth, how much of this country's power. सवाल यह है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाला फॉर्मूला क्या केवल बहुसंख्यक वोटर्स के लिए है? इन फॉर्मूले में इन पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक, पार्षद क्यों नहीं आते हैं? मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्ष की इसी कथनी और करनी पर करारा प्रहार किया। एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस बात के मायने भी समझ लीजिए व्यूअर्स। कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली के फर्स्ट 3 मेंबर्स इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अर्थात संसद में है। वहीं उत्तर प्रदेश की फर्स्ट फैमिली यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के परिवार के अभी 5 सदस्य भारत की संसद में हैं। लेकिन राहुल गांधी कभी सरकारी अफसरों की जाति पूछते हैं तो कभी मीडिया कर्मियों की जाति पूछते हैं। राहुल गांधी ने बीते 1 साल में मॉडल क्रिकेटर्स, एक्टर्स, डॉक्टर्स सबकी जातियां पूछ डाली है इस देश में। बस अपने घर में झांकने की कोशिश तक नहीं की है या करते नहीं है। या शायद ये सारी डायलॉग बाजी सिर्फ पब्लिक परसेप्शन के लिए है। ये किसी से छिपा नहीं है कि मंडल कमीशन की सिफारिशें किसने
लटकाए रखी इस देश में। 1980 में पहले इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन सिफारिशें 1990 में वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद लागू हुई। याद रखिए कि वीपी सिंह की सरकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन था, और यह भी किसी से छपा नहीं है कि 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। यह बहुत बड़ा फैसला था नरेंद्र मोदी की सरकार का। आरक्षण पर पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी के क्या विचार थे, ये किसी से छिपे और ढके नहीं है। आज उसी परिवार के लोग जातिगत जनगणना का ढोल पीट रहे हैं। हालांकि देश की जनता शायद समझ चुकी है कि इसके पीछे मंशा क्या है, एजेंडा और प्रोपेगेंडा क्या है, क्योंकि भारत के प्रबुद्ध समाज ने इसका सबूत वोट की ताकत से कई बार दे दिया है, और यह सत्य है और यह तथ्य भी है। तो फिलहाल आज के सीएनबीसी आवाज के टक्कर के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपको मेरा नमस्कार, गुड नाइट, टेक केयर।